हरिश्रवण। सुखदेव जी ने पापों के 3 प्रायश्चित बताए, 3 प्रकार के प्रायश्चित बताए। पहला प्रायश्चित तो ये है, कर्मणा कर्म निर्हारो नहियात्यंतिक इष्यते अविद्वद अधिकारित्वात् प्रायश्चित्तम विमर्शनम। सुखदेव जी कहते हैं कि यह निश्चित सिद्धांत है, कर्म के द्वारा कर्म के बीज का नाश संभव नहीं है। छूटे मल की मलही के धोए, किसी को गोस्वामी जी ने कहा, छूटे मल की मलही के धोए घृत की पाव की में बारी बिलोए। कर्म के द्वारा कर्म का क्षय नहीं होता, क्योंकि अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। वह अपने को कर्ता मान बैठता है कि मैं करता हूं, है नहीं। कर्म का अधिकारी अज्ञानी है। वह अज्ञानी मनुष्य वासना वासित कर्म करता है, और अज्ञान जब तक है तब तक वासनाएं मिट नहीं सकती, और जब तक वासनाएं हैं तब तक पाप से मुक्ति भी नहीं मिल सकती, क्योंकि पाप की जड़ ही पाप की वासना है। वासना ही उसका मूल है। मूल का नाश हो ये आवश्यक है। तो वासना का क्षय कैसे होता है? कहते आत्म साक्षात्कार से, आत्मबोध से। वह आत्म साक्षात्कार से, आत्मबोध से वासना का क्षय होता है। मैं देह नहीं, मैं इंद्रिय नहीं, मैं मन नहीं, मैं बुद्धि नहीं। जो कुछ किया जाता है इन्हीं से किया जाता है। मैं देहादि से विलक्षण आत्मा हूं, इस ज्ञान के होते ही और न पाप रहता है न पाप मूलक पाप की वासनाएं रहती। इसलिए तत्व ज्ञान हो जाना यह पाप का सबसे श्रेष्ठ प्रायश्चित है। लेकिन यह प्रायश्चित जो है वो कठिन है। इसलिए कठिन है कि तत्व ज्ञान ऐसे ही तो हो नहीं जाता। नायम आत्मा प्रवचने न लभ्या न मेधया बहुधा श्रुते न यमई वेश वृणते ते न लभ्या। अपने अधिकार क्षेत्र की बात नहीं है। भगवान ही वर्ण करें तो वह उनके स्वरूप को जान सकता है, समझ सकता है। जीवन भर प्रस्थानत्रयी की चर्चा करने के बाद भी चित्त की मलिनता लोगों की नहीं समाप्त हो पाती। वह चित्त की मलिनता प्रेम भगति जल बिन रघुराई अभियन परमल कबहू की जाए। पूर्ण ज्ञान हो जाए, परिपूर्ण भगवान में अनुराग हो जाए, प्रेम हो जाए, तो चित्त की मलिनता दूर होती है। तो तत्व ज्ञान वाला जो उपाय है वो कठिन है। कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः, कश्चित अनेकों में कोई एक तत्वतया मुझे जानता है। ये उपाय उस प्रकार से है जैसे किसी अतिशय दरिद्र व्यक्ति को वैद्य कह दे कि तुम्हारा रोग ठीक हो जाएगा, मलाई में स्वर्ण भस्म चाट लिया करो। और उस बेचारे को समय से तो भोजन नहीं मिलता, सूखा आटा तो उपलब्ध नहीं हो रहा है, इतना गरीब है। और उसको कहे कि मलाई में स्वर्ण भस्म चाट लिया करो, तो बेचारा कहाँ से उसको उपलब्ध होगा। तो परीक्षित ने कहा, भगवान ये जो प्रायश्चित है ये सबके योग्य नहीं है, और दूसरा कोई बताओ। दूसरा पाप का प्रायश्चित बताया। तपसा ब्रह्मचर्येण शमेन च दमेन च त्यागेन सत्य शौचाभ्याम यमेन नियमेन च देह वाग बुद्धिजम धीराः धर्मज्ञाः श्रद्धयान्विताः क्षिपन्त्यघम महदपि वेणुगुल्ममिवानल। तपस्या, ब्रह्मचर्य, शम, दम, त्याग, सत्य, शौच, यम, नियम, इनके अनुष्ठान से शरीर के, वाणी के, बुद्धि के समस्त पापों को धर्मज्ञ लोग समाप्त कर देते हैं। जब श्रद्धा पूर्वक
तपस्या, ब्रह्मचर्य, शम, दम, त्याग, सत्य, शौच आदि का पालन करते हैं तो बड़े से बड़े भयंकर पाप राशि को वे नष्ट कर देते हैं। कैसे? गुलमम इवानलह, वेणु गुलमम इवानलह, जैसे बांसों के झुरमुट में लगी भई आग, बांसों की रगड़ से ही आग लगती है, वहां कोई आग लगाने वाला है नहीं। आंधी चली और बांस परस्पर टकराए और उनकी रगड़ से ही आग उत्पन्न हो गई और बांसों का जंगल जलने लग गया। तो ऐसे ही तपस्या, ब्रह्मचर्य, शम, दम, त्याग, सत्य, शौच, यम, नियम, इनकी रगड़ से एक अग्नि विशेष प्रकट होती है और उस अग्नि में संपूर्ण अशुभ पाप राशि जलकर भस्म हो जाती है। और जंगल में लगी भई आग बड़ी प्रचंड होती है, एक बार तो बांसों का जंगल जल ही जाता है और बांसों के जलने में देर भी नहीं लगती। बहुत अच्छे जलते हैं बांस, तेजी से जलते हैं, आग बहुत जल्दी पकड़ती बांसों में। लेकिन इस दृष्टांत में भी एक दोष है। वो दोष ये है कि बांसों की रगड़ से जंगल में आग तो लग गई और जंगल भी जल गया, लेकिन जैसे आज काली काली घटा छाई है ना, जन्म है भगवान का, ऐसे ही आकाश में काली काली घटा घिर के आ जाए, आती है वर्षा ऋतु में, और जब जल बरसता है तो जो बांस जले हैं उनकी तो भस्म की खाद बन जाती है, वो उर्वरा शक्ति उसकी बढ़ जाती है, भूमि की, वन की। और जल वृष्टि होती है तो जल वृष्टि होने पर पुनः बांसों का जंगल हरा भरा हो जाता है, क्योंकि बांस तो जल गए लेकिन उनकी जो जड़ है वो जो नहीं जली। जड़ तो पृथ्वी में है ना, तो बांसों की जड़ जो पृथ्वी में है उस पर जल पड़ते ही वो पुनः अंकुरित हो पड़ते हैं और पहले जैसा जंगल था उससे भी प्रचंड जंगल हो जाता बांसों का। हमने ऐसा सुना है कि जहां नदियों के किनारे बांसों के जंगल होते हैं वहां आग या तो लग जाती है और नहीं तो वहां के जंगली लोग उन बांसों के जंगलों में आग लगा देते हैं। क्यों? बोले छोटे छोटे बांस सब ये जल जाएंगे और खूब पानी बरसेगा, अच्छी वर्षा होगी तो खूब मोटे मोटे बांस निकलेंगे, दाम अच्छा निकलेगा, दाम अच्छा मिलेगा इनसे। इसका तात्पर्य ये है कि एक बार इनके अनुष्ठान से पाप नष्ट हो जाएगा, लेकिन पाप की जड़ जो पाप की वासना है वो नष्ट नहीं होगी। और जब पाप की वासना नष्ट नहीं होगी तो जैसे ही विषय के बादल उमड़ घुमड़ करके आएंगे और जैसे ही विषय का जल उस पर पड़ेगा तो वे पुनः अंकुरित हो जाएंगे, पुनः विशाल रूप में परिणत हो जाएंगे। यह अत्यंत क्षुद्र हो जाते हैं लेकिन संगात समुद्रायन्ति, संग पाकर के बढ़ जाते हैं। इसका तात्पर्य कि ये भी निर्विघ्न उपाय नहीं है, एक विक्षेप एक विघ्न इसमें भी है। तब पहला जो प्रायश्चित्त बताया उसमें सबका अधिकार नहीं है, उस उपाय में दुर्लभता नामक दोष है, और दूसरा जो उपाय बताया उसमें भी एक दोष है कि आत्यंतिक विनाश नहीं है, एक समय में विनाश है, सीमित विनाश है, आत्यंतिक दुख का उन्मूलन नहीं है, वहां एक दोष है। तब ऐसा कोई उपाय है क्या कि न पाप रहे और न पाप की वासना रहे और एक बार नष्ट होने के बाद द्वारा उत्पन्न न हो पाप? अंतिम उपाय बता रहे हैं। केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणाः अघम् धुन्वन्ति कार्त्स्नेन निहारमिव भास्करः। केचित्, बहुतों में किसी एक का निर्धारण करना होता है तो केचित् कहा जाता है। इसका तात्पर्य है ये भागवत धर्म की महिमा में सब जीवों का विश्वास नहीं होता। कोई एक ऐसे भाग्यशाली जो भगवान की शरणागति की महिमा समझते हैं, भगवान की भक्ति की महिमा जिनकी समझ में आ जाती है, भगवान की प्रपत्ति की शरणागति की महिमा जिनके समझ में आ जाती है, वे अनन्य निष्ठा पूर्वक केवल या भक्त्या,
केवलिया भक्त्या का तात्पर्य न तो कर्म मिश्रा न ज्ञान मिश्रा, विशुद्धा भक्ति। उस विशुद्धा भक्ति का अनुष्ठान अनन्य निष्ठा पूर्वक करते हैं तो कार्त्स्नेन अघम धुन्वंती, पूरी तरह पापों को निर्मूल कर देते हैं, जड़ से समाप्त कर देते हैं पापों को। कैसे? कहते निहारम इव भास्करः, जैसे अंधकार को, कोहरे को प्रचंड सूर्य नष्ट कर देते हैं, ऐसे ही तो अब सूर्य नष्ट कर देते हैं तो फिर दोबारा वह नहीं आता, एक बार नष्ट होने के बाद फिर दोबारा नहीं आता, सूर्य की उपस्थिति काल में वह नहीं आता। तो ऐसे ही भगवान का भक्त जब अनन्य भाव से भगवान का आश्रय लेता है तो बस फिर न पाप रहता न पाप की वासना रहती। इसलिए भगवान की शरणागति, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, सारे पाप नष्ट हो जाते। सन्मुख होय जीव वही जगहि, जन्म कोटि अघनासहि तब। भागवत धर्म की कितनी महिमा है, इसका यथार्थ रूप में वर्णन कर पाना संभव नहीं है। इससे संबद्ध एक उपाख्यान सुनाते हैं, जिस उपाख्यान को अजामिलोपाख्यान कहा गया। इसमें भागवत धर्म की महिमा नहीं है। भागवत धर्म में प्रधान भगवन नाम है, भगवन नाम की महिमा भी नहीं है, नामाभास की महिमा है। नाम की महिमा तो तब हो जब अजामिल ने नाम लिया हो, नाम तो उसने लिया नहीं, पुत्र के ब्याज से नारायण नाम का उच्चारण किया। तो पुत्रोपचार से नारायण नाम का जो उसने उच्चारण किया, उस उच्चारण मात्र से उसके समस्त पाप नष्ट हो गए और वह भगवत धाम का अधिकारी बन गया। ये एक विलक्षण बात हुई। श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, प्रायश्चित्तानि चीर्णानि नारायण पराङ्मुखम न निष्पुनन्ति राजेन्द्र सुरा कुंभमिवापगा। कोई पापों के बड़े से बड़े प्रायश्चित्त कर ले फिर भी वह पवित्र नहीं होगा। क्यों? जब तक उसके भीतर विमुखता रूपी मदिरा भरी हुई है तब तक वह पवित्र कैसे होगा? जैसे किसी घट में मदिरा भरी हो और घट का मुख बंद हो, उसे गंगा जी में खूब डुबाया जाए, खूब धोया जाए, खूब अभिषेक किया जाए, तो क्या वह मदिरा का घट पवित्र हो जाएगा? जब तक उसके भीतर मदिरा भरी हुई है तब तक पवित्र कैसे होगा? भले ही गंगा में 100 वर्ष तक डुबा के रखे तो भी पवित्र होगा नहीं। ऐसे ही जब तक विमुखता रूपी मदिरा भीतर भरी हुई है तब तक जीव कृतार्थ नहीं होगा, पवित्र नहीं होगा, भगवान की शरण में जाए। घड़े को उल्टा कर दो तब खाली होगा, पूरा उल्टा कर दो खाली होगा। ऐसे ही भगवान के चरणों में अपना सर्वस्व निवेदन कर दो, आत्मसमर्पण कर दो, अनन्य भाव से शरण चले जाओ और सारी विमुखता सब खत्म हो जाए। सकृन्मनः कृष्ण पदारविंदयो निवेशितं तद्गुण रागियैरिह न ते यमं पासभृतश्च तदभटान् स्वप्ने पश्यन्ति हि चीर्ण निष्कृता। एक बार भी भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में जिसने अपना मन लगा दिया उसने सारे प्रायश्चित कर लिए। स्वप्न में भी वे यमराज के दूतों को नहीं देखते, फिर नरक की तो बात ही क्या कहना। एक बार मन को लगा दिया, इसका तात्पर्य है कि मन को एक ही बार भगवान में लगाना पड़ता। और सच्ची बात तो यह है कि मन संसार में नहीं लगता, मन भगवान में ही लगता है। क्योंकि मन यदि संसार में लगता होता तो वहीं लग जाता, फिर लौटकर उसे नहीं आना चाहिए था। लेकिन एक विषय की ओर मन जाता है, फिर वहां टिकता नहीं, वहां से लौट आता है। रूप की ओर गया, रस की ओर गया, शब्द की ओर गया, स्पर्श की ओर गया, फिर लौट आया। लड्डू खाने में मन लगा, किसी ने 2 लड्डू, 4 लड्डू, 6 लड्डू खिला दिए, अब तृप्ति हो गई। अब और लड्डू देता है तो कहते बस अब तो मन भर गया, अब नहीं खाएंगे। नहीं महाराज और जीवो और खाओ,
तो और लड्डू छोड़ देने पर अंत में तो ये स्थिति हो जाती, कहता कि बस अब ज्यादा खाएंगे तो उल्टी हो जाएगी, अब नहीं खा सकते, मन भर गया। प्रत्येक संसार की वस्तु ऐसी है, मन लगेगा फिर भर जाएगा, रहेगा नहीं। केवल एक भगवान ही ऐसे हैं जिनमें मन लगने के बाद फिर भरता नहीं है, वहीं लगा ही रहता है, वहां से फिर हटता नहीं है। क्यों न हो, मन भगवान की विभूति है। इंद्रियाणाम मनस्यास्मि, भगवान की विभूति है, इसलिए भगवान में लगाना चाहिए इसको। भगवान में मन लग जाता है फिर लौट करके आता नहीं है। संसार में मन लगता नहीं है, लगाते हैं लेकिन वह टिकता नहीं। भगवान में मन लग जाने के बाद फिर लौटकर संसार में आता नहीं। इसलिए मन को एक बार भगवान में लगाना। वस्तुतः मन भगवान में लगेगा कब? जब मन को भगवान के नाम रूप गुण लीला का स्वाद मिल जाएगा। जब तक स्वाद नहीं मिला है तब तक ठीक ठीक से नहीं लगेगा, और जब स्वाद मिल जाएगा तो सहज ही फिर लग जाएगा, फिर वहां से लौटेगा नहीं। स्वाद कैसे मिलेगा? ये स्वाद मिलेगा जैसे आप अपने घर के नौकर को किसी कार्य में आज्ञा देकर नियुक्त करते हैं, ऐसे ही मन को, बुद्धि को, इंद्रियों को आज्ञा देकर भगवान के भजन में नियुक्त करेंगे तो भजन करते करते स्वाद मिल जाएगा। मेहंदी के पत्ते में लालिमा दिखती है? नहीं दिखती, लेकिन उसको रगड़ दिया जाता है तो रचाने वाले के हाथ तो बाद में रंगेंगे, पीसने वाले के हाथ पहले ही रंग जाते हैं। ऐसे ही भगवान के नाम में, रूप में, लीला में अपूर्व लाली भरी भई है, अपूर्व स्वाद भरा हुआ है। जब उसका बार बार हम रगड़ करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो रगड़ करते करते, अभ्यास करते करते उसके स्वाद का अनुभव हो जाता है। पित्त के रोगी को मीठी मिश्री भी कड़वी लगती है, लेकिन वो मिश्री चूसते चूसते उसका पित्त का रोग भी दूर हो जाता है और मिश्री का फिर स्वाद उसे मिलने लग जाता है। फिर उसे मिश्री कड़वी नहीं लगती, फिर उसे मीठी लगने लग जाती। तो इसका एक ही उपाय है, बार बार भगवान के नाम को ले, भगवान के चरित्र को सुने। सुनते सुनते जब स्वाद आने लग जाएगा तो फिर सहज ही लग जाएगा, फिर लगाना नहीं पड़ेगा। कन्नौज का रहने वाला यह ब्राह्मण पवित्र कुल में जन्म लिया, यम नियम शम दम आदि से यह परिपूर्ण था, अग्निहोत्री ब्राह्मण था। अग्निहोत्र के लिए समिधा लेने जंगल में गया था। अब देखिए, यहाँ जो दूसरा जो पाप का प्रायश्चित बताया है, तपसा ब्रह्मचर्येण शमेन च दमेन च त्यागेन सत्य शौचाभ्याम यमेन नियमेन च, ये सारे लक्षण अजामिल में घट रहे हैं। क्योंकि विधिवत अग्नि की गुरु की उपासना कर चुका है, वेदाध्ययन कर चुका है, और अग्निहोत्री ब्राह्मण है, सदाचारी ब्राह्मण है। पाप नहीं है उसमें, लेकिन पाप की जड़, जो पाप की वासना है, भगवान की भक्ति से रहित होने के कारण पाप की वासना उसके चित्त में है, और वो वासना जैसे ही अवसर मिला कि भड़क उठी और इसका पतन हो गया। संगीत का शब्द सुनाई पड़ा, वहां चला गया। भगवान के भक्त का कर्तव्य है कि कहीं कोई नाच गान हो रहा हो तो वहां नहीं जाना चाहिए। कीर्तन हो रहा हो, भगवान की लीला हो रही हो तो दर्शन करने जाना चाहिए। संसार में बहुत से ऐसे कार्य होते हैं। यह चल पड़ा उधर की ओर, और खड़े खड़े उन दुष्ट पुरुषों के साथ उस वेश्या का नृत्य इसने देखा। मानसिक पतन हो गया इसका। उन दुष्टों ने इनको अपनी मंडली में सम्मिलित कर लिया और दास्या संसर्ग दूषिता, उस वृषली के संपर्क में आग करके इसने अपने सदाचार को, ब्रह्मत्व को नष्ट कर दिया, तो इसका पतन हो गया। वेश्या के निकट रह करके ब्राह्मण कर्म का तो सर्वथा त्याग कर दिया। कौन सा ऐसा पाप था जो इसने हजारों हजारों बार न किया? बहुत पाप किए। और ये वृद्धावस्था की ओर पहुंच रहा था। इसी बीच में एक घटना घट गई। भगवान ने कृपा की, कुछ संत महात्मा उधर से निकले
और सायंकाल के समय को देखकर उन्होंने जंगल में पूछा कि भाई यहाँ कोई सज्जन व्यक्ति हैं जिनके यहाँ हम एक रात विश्राम करें। तो लोगों ने कहा कि अजामिल बहुत अच्छे महात्मा हैं, उनके यहाँ चले जाओ। वो कोल भील थे, उनकी दृष्टि में अजामिल ही अच्छा था, क्योंकि कम से कम ब्राह्मण तो है ही, भले ही वो नष्ट हो गया उसका सदाचार, लेकिन वे ब्राह्मण के नाते उसको कहते थे ये ठीक है, ये चलेगा। भगवत भक्त का घर अलग दिखाई पड़ जाता है और विमुख जीव का घर अलग दिखाई पड़ जाता है। इसका घर देखते ही पता चल गया कि विमुख है। यह आया, वेश्या के कहने पर इसने प्रणाम किया। संतों ने इसका परिचय पूछा। इसने कहा महाराज मैं जाति से तो ब्राह्मण हूँ, लेकिन अब मुझे अपने को ब्राह्मण कहने में संकोच हो रहा है। अब तो बस इतना ही समझो कि बस मैं इस वेश्या का पति हूँ, ये मेरी पत्नी है और मैं ऐसे ही अपना जीवन यापन कर रहा हूँ। संतों ने एक रात विश्राम किया, लेकिन संतों का हृदय बड़ा दया से परिपूर्ण होता है। वे विचार करने लगे ये बेचारा ब्राह्मण पथभ्रष्ट हो गया, पतित हो गया, इसका उद्धार कैसे? इसे कोई साधन बताया जाएगा तो ये साधन तो करेगा नहीं, साधन में इसकी रुचि नहीं होगी, साधन कर नहीं पाएगा, इतने पाप इसके हो चुके। अंत में संतों ने विचार विमर्श करके महा महिमामय भगवान नाम महात्म का स्मरण किया और नाम महात्म का स्मरण करके इसको चलते चलते बताया, तेरे जितने पुत्र अभी है ना, 9 संतान हो चुकी है, सबके ऊट पटांग नाम है। अब ऐसा नाम मत रखना, अब की बार जो पुत्र हो उसका नाम नारायण रखना। कह के महात्मा चले गए। अब तो 2-4 बार रोज अपनी पत्नी से कहता, देख देवी भूलना नहीं। महात्मा कह के गए हैं बेटा का नाम नारायण रखेंगे। जाने अनजाने में 2-4 बार नारायण नाम का उच्चारण हो जाता, इसके पाप नष्ट होने लगे और अंत में जब बालक का जन्म हुआ, अब तो सबसे छोटी संतान होने के कारण उस बालक में इसकी बड़ी प्रीति बढ़ गई और नारायण के साथ वह खेलता रहता, बालक के साथ खेलता रहता। एक समय की बात है, वृद्धावस्था हो चुकी थी, मृत्यु का काल निकट था, ये मृत्यु शैया पर पड़ा हुआ था। मृत्यु का काल निकट था, ऐसे ही फूट जाता गुब्बारा। मृत्यु का काल निकट था, इसको सारे जीवन के अशुभ कर्म याद आने लग गए। भयंकर यमदूत इसको दिखाई देने लगे। संकट के काल में जिसमें आसक्ति होती है उसका स्मरण होता है। इसकी आसक्ति छोटे पुत्र में थी, इसलिए इसने आर्त स्वर से पुकारा नारायण। अभी पूरा नाम नहीं ले पाया था, नारा बस इतना ही कह पाया था। तब तक तो यण कहने के पहले पहले भगवान के चतुर्भुज पार्षद प्रकट हो गए। यमदूतों के फंदा को काट दिया और उनको फटकारा। कहा तुम लोग इसे कहाँ ले जा रहे हो? यमदूत बोले कि महाराज हम लोग यमराज के दूत हैं, इसको नरक ले जाएंगे, नरक में डाल करके इसको शुद्ध करेंगे, क्योंकि ये भयंकर पापी है। भगवान के पार्षदों ने कहा कि तुम अपने को यमराज का, धर्मराज का दूत बताते हो, तो धर्म का स्वरूप बताओ, धर्म का लक्षण बताओ। यमदूतों ने कहा कि वेद में जिसका विधान किया गया है उसे धर्म कहते हैं और वेद जिसका विरोध करता है उसे अधर्म कहते हैं। वेद जिसका निषेध करता है उसे अधर्म कहते हैं। वेद साक्षात परमात्मा है, ऐसा हमने सुना है, यही वेद का स्वरूप है। इसने जितने भी काम किए सब शास्त्र और सदाचार के विरुद्ध किए। इसको हम लोग नरक ले जा करके और वहां इसे दंडित करेंगे। यह सुनकर के भगवान के पार्षदों ने कहा बड़े कष्ट की बात है, बड़े दुख की बात है। भगवान नामोच्चारण करने के बाद भी इसे पापी कह रहे हो, एक आश्चर्य ही है। इसे पापी नहीं कहना चाहिए। 1 जन्म 2 जन्म की क्या चले, अयम ही कृत निर्वेशो जन्म कोट्यंग हसामपी। इसने अपने करोड़ों जन्मों के पापों का प्रायश्चित कर लिया
क्यों? बोले इसने विवश होकर के भगवान नाम का उच्चारण किया। भगवान के नाम की ऐसी महिमा है, भगवान के नाम को संकेत में ले, हास परिहास में ले, अवहेलना में ले, कैसे भी भगवान के नाम का उच्चारण करे, अशेष आधारम। संकेत में, हास परिहास में, अवहेलना में कैसे भी भगवान के नाम का उच्चारण हो जाए, संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। यह संकट से मुक्त हो गया। बड़ा पश्चाताप हुआ अजामिल को। यह अपने आप को धिक्कारने लग गया। अहो में परमम कष्टम अभूत अविजितात्मना येन विप्लावितम ब्रह्म विशल्याम जायत आत्मना। अब मैं क्वचाहं कितवः पापो ब्रह्मग्नो निरपत्रपः क्वच नारायणे चेतद भगवन नाम मंगलम। कहा मैं अत्यंत धूर्त पतित पतिताधम अजामिल, और कहा भगवान का परम पवित्र मंगलमय नाम। अब मुझे नाम की महिमा समझ में आ गई है। अब मैं भूल कर भी अब ऐसा कार्य नहीं करूंगा, भगवान नाम का दृढ़ता पूर्वक आश्रय लूंगा। ऐसा कह करके यह उठ करके वहां से चला गया। मृत्यु से तो मुक्त हो ही गया। हरिद्वार आ गया, गंगा के तट पर, और गंगा जी के जल में स्नान करके, गंगा का आश्रय लेकर के, भगवान नाम जप करके यह भगवत धाम का अधिकारी हो गया। नामाश्रयी की गति अतिशय तीव्र होती है। यह जब विमान में बैठकर भगवत धाम गया तो लोकपालों के लोक वे पूजन के थाल सजे के सजे रह गए। इसका विमान तीव्र गति से भगवान के निकट पहुंच गया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, म्रियमाणो हरेर नाम गृणन पुत्रोपचारितम अजामिलोप्यगाधाम किम पुनः श्रद्धया गृणन। म्रियमाण अजामिल ने पुत्र के बहाने से नाम का उच्चारण किया और उसे भगवत धाम की प्राप्ति भई। फिर श्रद्धा पूर्वक कोई नाम का आश्रय ले तो उसके कल्याण में क्या कोई संदेह है? उसके कल्याण में किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। परीक्षित जी ने पूछा, महाराज यमदूतों ने क्या किया इसके बाद? तो श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं, यमदूत सब दौड़े हुए यमलोक पहुंचे और यमराज के सामने पास मुगदर पटक दिए और बोले कि हे महाराज, पहले यह बताइए, कति संतीह शास्तारो जीवलोकस्य वही प्रभु, इस जीवलोक के कितने प्रशासक हैं? एक कोई शासक हो, ध्यान दें, एक कोई शासक हो तो उसकी बात मानी जाए, और जहां अनेक शासक हों तो किसकी बात मानी जाए और किसकी बात न मानी जाए, किसकी बात मानी जाए और किसकी बात न मानी जाए। यह सुनते ही यमराज ने कहा कि तुम लोग तत्व को नहीं जानते हो। देखो, मैं मालिक नहीं हूं, मैं शासक नहीं हूं। शासक तो भगवान श्रीमन नारायण हैं, भगवान श्री हरि हैं, और मैं तो केवल उनकी आज्ञा में नियुक्त उनका सेवक हूं। नश्योदवत यस्य बसेत लोका, जो उद्धरण प्रातः काल आपने सुना ब्रह्मा जी ने दिया बैलों को खलिहान में घुमाने का, वही उद्धरण दे रहे हैं यमराज। नश्योतवत यस्य बसेत लोका, जैसे उस लट्ठा में बंधे हुए बैल वे घूमते हैं विवश होकर के, ऐसे हम सब भगवान की आज्ञा के पालक हैं। ये सारा विश्व भगवान में ओतप्रोत है। जैसे साड़ी में तंतु ही तंतु हैं, ऐसे सारे जगत में भगवान विद्यमान हैं। देखो, भागवत धर्म के हम 12 ज्ञाता हैं। स्वयंभूर नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासकिर्भयम्। ब्रह्मा जी, नारद जी, शंकर भगवान, सनकादिक, कपिल जी, मनु जी, प्रहलाद, जनक, भीष्म, बलि जी महाराज, वैयासिकी माने श्री सुखदेव जी महाराज, और वयम माने मैं, हम, यमराज। ये 12 लोग मिलकर के भागवत धर्म के ज्ञाता हैं। इस भागवत धर्म का स्वरूप क्या है और इसके ज्ञान का फल क्या है,
बता रहे हैं यमराज, द्वादशैते बीजानीमो धर्मम भागवतम भटा गुह्यम विशुद्धम दुर्बोधम यज ज्ञात्वामृतमश्नुते। भागवत धर्म अतिशय गुह्य है। अतिशय गुह्य होने के कारण जब तक उस धर्म को समझने के योग्य दृष्टि प्राप्त नहीं होती, तब तक शास्त्रों का आलोडन करने के बाद भी उस धर्म तक गति नहीं होती। गुह्य है, विशुद्ध है। विशुद्ध का अर्थ होता त्रिगुण विरहितम, माया का लेश भी इसमें नहीं है, न सत्व है, न रज है, न तम है, केवल प्रेम ही प्रेम है। इसलिए जब तक वह माया से मुक्त नहीं होता तब तक इस धर्म की महिमा को नहीं समझता। ये विशुद्ध है, दोष रहित है। दूसरा अर्थ है विशुद्धम का अर्थ कामना शून्यम। यह भागवत धर्म सर्वथा कामना शून्य है, और जब तक जीव कामना शून्य नहीं बन पाता तब तक भागवत धर्म के रहस्य का उसे बोध होता नहीं। कामना शून्य। और अंतिम विशेषण है दुर्बोधम। ये दुर्बोध है, इसका ज्ञान बहुत कठिन है। भगवत अनुग्रह से, भगवान की कृपा से उसका ज्ञान हो जाए ये संभव है। भागवतों के अनुग्रह से ज्ञान हो जाए ये संभव है, अपने पुरुषार्थ से ज्ञान नहीं होता। प्रधानता कर्म की नहीं, प्रधानता भागवत धर्म की है, भगवान की भक्ति की है। लेकिन जीवन भर वे कर्म कांड का आश्रय लेने के बाद भी, जीवन भर में भी उन्हें ज्ञान नहीं हो पाता कि महिमा भगवान के नाम की। उदाहरण, जैसे कोई भी पूजन का आरंभ होता है तो भगवान नाम से होता। ओम नारायणाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः। भगवान नाम से शुद्धि, भगवान नाम से पवित्रता। फिर अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो वा यस्मरेत पुंडरीकाक्षम सवाह्याभ्यंतरा शुचि। जो भगवान का स्मरण करता है वह बाहर भीतर से पवित्र हो जाता है। लेकिन वे इस मंत्र को बार बार उच्चारण करने के बाद भी यह नहीं समझ पाते हैं कि वास्तविक बाहर भीतर की पवित्रता भगवान नाम के आश्रय से। ऐसा जानकर वे भगवान नाम का आश्रय नहीं ले पाते हैं, इसलिए कहा गया दुर्बोधन। फिर पूजन के पश्चात भी क्या कहा जाता है? यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णताम याति सद्यो वंदे तमच्युतम। जिनके नाम के स्मरण मात्र से तप यज्ञ आदि समस्त शुभ कर्मों की जो न्यूनता है वह समाप्त हो जाती है, संपन्नता को प्राप्त होती है, ऐसे भगवान के चरणों में नमस्कार। सद्यो वंदे तमच्युतम। लाभस्तेषाम जयस्तेषाम कुतस्तेषाम पराजयः येषाम इंदीवरस्यामो हृदयस्थो जनार्दन। बारंबार भगवान की महिमा का ही वर्णन है, लेकिन इसके बाद भी वे अनन्य भाव से भगवान का आश्रय नहीं ले पाते और वह निष्काम भाव से भगवान की उपासना में प्रवृत्त नहीं हो पाते। इसलिए कहा गया दुर्बोधम। अब इस धर्म के ज्ञान का फल क्या है? कहते यज ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते। इसके ज्ञान का फल है अमृत की प्राप्ति। देखिए, अश्नुते का अर्थ प्राप्ति नहीं है। असुंग भोजने धातु से अश्नुते बना, इसका तात्पर्य है अमृतम भूंगते, अमृत का आस्वादन करता है। भागवत धर्म का पालन करने वाला वह दुख से युक्त नहीं होता, अपितु अमृत का आस्वादन करता है। आस्वादन ही नहीं करता, अमृत में सराबोर रहता, अमृत में ही डूबा रहता है। यज ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते। ये अमृत क्या है? आप सब लोग जानते हैं। धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततम श्री राम नामामृतम। ये अमृत है, इस अमृत को पीता रहता भागवत धर्माश्रयी। और कौन सा अमृत है? तव कथामृतम
तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवणमंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। कभी नामामृत, कभी कथामृत, कभी रूपामृत, कभी लीलामृत, ये अमृत हैं। इन अमृतों का ही वह उपभोग करता रहता है। देहाती कहावत है, खाड़ खूंदे खाड़ खाए। पहले खाड़ खूंदी जाती थी, खूंदते थे पैर से उसको, तो कहावत है ब्रज की, खाड़ खूंदे खाड़ ही खाए। खाड़ खूंदने वाले को क्या कमी, खूब खाड़ खाए शक्कर खाए, उसको कौन रोकने वाला है। ऐसे ही भागवत धर्म का पालन करने वाले तो आनंद में मस्त रहते हैं। कभी नामामृत, कभी कथामृत, कभी रूपामृत, कभी लीलामृत, इसी के स्वाद को चखते रहते हैं। ऐसा यह दिव्य भागवत धर्म है। देखो पुत्रो पुत्र का नामोच्चारण माहात्म्यम हरेह पश्यत पुत्र का अजामिलो पिए नैव मृत्यु पासाद मुच्यत। नामोच्चारण के महात्म्य को तो समझो, अजामिल भी मृत्यु पास से मुक्त हो गया। ये भगवान नाम की अद्भुत महिमा है। अब देखो, अब हम तुमको एक बात बताते हैं। अब पृथ्वी पर जाना तो एक श्लोक कंठस्थ कर लो, और इस श्लोक को कंठस्थ करके जिस जीव को लेने जाओ, इस श्लोक का एक बार पाठ करके पहले देख लो, इस श्लोक का अर्थ इसमें घटता है कि नहीं। श्लोकार्थ घट जाए तो उसको घसीट करके मारते पीटते हुए यहाँ ले आओ, और कहीं श्लोकार्थ न घटे तो लंबी दंडवत करके चले आना। नहीं तो फिर अब की बार तो मार से बच गए हो, तो अब की बार फिर बहुत मार पड़ेगी। ये श्लोक कौन सा है? यमदूत तो बाद में घटाएंगे हमारे ऊपर, पहले हम लोग ही घटा लें। हमारे में श्लोक घट जाएगा तब तो जमलोक जाना पड़ेगा, और श्लोक नहीं घटेगा तो भगवान की चरण सन्निधि निश्चित ही प्राप्त होगी। इस श्लोक को रटा दिया यमराज ने यमदूतों को। जिह्वा न भक्ति भगवत गुण नाम धेयम चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति यच्छिर एकदापि तानानयध्वमसतो कृत विष्णु कृत्यान्। जिनकी जिह्वा भगवान नाम संकीर्तन नहीं करती, भगवान नाम जप नहीं करती, जिनका चित्त भगवान के चरण कमलों का ध्यान नहीं करता, जो भगवान के चरण कमलों में एक बार भी अनुराग नहीं करते,